जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। टोटल मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्य में जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मुंडको उपनिषद जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, दूसरा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। और पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होता, जिसका भार लगा हो 1.5 kg। और मिश्रित लगा दिया तो अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास याद रखना अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछ रहा है यहाँ पर फिर कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त का कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो सबसे पुरानी स्मृति जो पूछ रहा है याद रखना मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। चौथा का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है। तो चरक संहिता का चिकित्सा आयुर्वेद से संबंधित है। चिकित्सा आयुर्वेद चरक से संबंधित है। आयुर्वेद किससे संबंधित है। तो चरक किससे संबंधित है। तो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि सिरका की प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो सिरका में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र CH3COOH होता है। इसी का सूत्र है, एसिटिक अम्ल का सूत्र है जो सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर यहाँ पर पूछ रहा है न्यूरॉन की इकाई है। तो न्यूरॉन की इकाई जो है एक तंत्रिका ऊतक है। क्या है, एक तंत्रिका ऊतक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी और शाखित कोशिका कौन सी है, तंत्रिका ऊतक है। जो पाया जाता है हाथी और चूहा में सबसे लंबी होती है तंत्रिका ऊतक, लगभग 1 मीटर की होती है हाथी और चूहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 9 नंबर यहाँ पे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, याद रखना। और विटामिन बी फाइव का नाम बायोटीन है। और विटामिन B3 का नाम रायोफ्लोविन है, याद रखना। रासायनिक नाम ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन करेक्ट होगा न्यूटन। ग्रहों से संबंधित नियम दिए थे किसने, केपलर ने दिए थे, याद रखना। ग्रहों से संबंधित नियम किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि दही जमना कौन सी प्रतिक्रिया होती है। तो दही जमना रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और दही जमने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र कौन सा है। तो दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र लैक्टोमीटर। कौन सी, लैक्टोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 12 का लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि सीने बार किसका प्रमुख एक्स है। तो सीने बार जो है याद रखना पारा का प्रमुख एक्स है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पारा का, जिसका सूत्र एच जी होता है। पारा का संकेत एच जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिका किसने लिखी थी। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन, मेगास्थनीज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है देखिएगा, 15 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना
चाणक्य ने की थी। किसने? चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक याद रखना, योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। और महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक याद रखना गौतम ऋषि है। गौतम ऋषि जो है महाभाष्य के रचनाकार है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और यह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था जो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनवी के समय में अलबरूनी एक शासनकाल में इतिहासकार था। अलबरूनी ने बहुत ही सी पुस्तक की रचना की है। तहकीक हिंद और तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी है और किताब उल हिंद के रचनाकार भी अलबरूनी है, ये बात याद रखना। और मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया था अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं 19 नंबर कि आत्मकथा शहनामा के लेखक कौन है? तो याद रखना फिरदौसी जो है आत्मकथा शहनामा के रचनाकार है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो 7वें स्थान पर आता है और रूस जो है पहले पर आता है। भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है 21 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 22 नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो याद रखना किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? तो याद रखना पाक जलडमरू मत से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए पूछ रहा है 23 नंबर कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो याद रखना मैकमोहन रेखा सीमा रेखा जो बनाती है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे 24 नंबर कि कोस्का का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो याद रखना पातियों को कहा जाता है कोस्का का रसोई घर। कोस्का का रसोई घर यहाँ पे पूछ रहा था, सॉरी पौधों को यहाँ रसोई घर पूछता तो पतिया हो जाता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे कोशिका का रसोई घर कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और पौधे के रसोई घर पूछता तो पतिया हो जाता और कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी। और इसको हरित लवक भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 25 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखना जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 27 नंबर की वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था जो भारत में 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा 28 नंबर कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 29 नंबर पूछ रहा है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? तो याद रखना पुर्तगालियों द्वारा भारत
तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 30 नंबर पूछ रहा है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम जी रनाडे थे। एम जी रनाडे रनाडे इसके गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहे हैं 31 नंबर। फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व है, तो फोटोग्राफी में उपयोगी उपयोगी यौगिक तत्व है तो याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग एजी एजीबीआर का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा 32 नंबर कि निम्नलिखित सिल्वरों लवणों में किसका कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो याद रखना 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपी गई थी। ऑप्शन भी करेक्ट होगा 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर पूछ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि धातु जो द्रवावस्था में पाई जाती है वो क्या कहलाती है? तो धातु जो द्रवावस्था में पाई जाती है वो कहलाती है पारा। धातु में पूछेगा तो पारा, अधातु में पूछता तो ब्रोमीन द्रवावस्था में पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 36 नंबर कि अधातु जो अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु जो अवस्था में पाई जाती है तो द्रवावस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन जो है द्रवावस्था में पाई जाती है अधातु होने के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे हैं कि आवर्त सारणी के आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के आवर्त में सॉरी देते क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं 38 नंबर यहाँ पे कि आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह का कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो याद रखना वर्ग 18 के तत्वों को शून्य समूह कहा जाता है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आते हैं। इसी को हम लोग निष्क्रिय गैस, नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा है कि सोडियम धातु को रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। ये इतना क्रियाशील होता है कि इसे वायुमंडल में खुला छोड़ देने के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके स्वतः जलने पड़ती है। चाकू से कौन सी काटे जा सकने वाली धातु है? तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये तीनों धातु चाकू से काटे जाने वाली धातु है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इतनी मुलायम होती है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि किस अधातु में चमक पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे किस अधातु में चमक पाई जाती है? तो आयोडीन धातु में चमक पाई जाती है, अधातु होने के कारण भी इसकी चमक होती है। ग्रेफाइट भी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में किस तत्व को उच्चतम इल्केन बंधुता बनाती है? उच्चतम उन बनाती है, तो याद रखना कैलोरीन तत्व जो है यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे कैलोरीन, वही तत्व उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता बनाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा।